ओम शांति। आइए आज हम सभी सुनते हैं अहंकार के विषय में। ये अहंकार जो ये शब्द है ना, ये अपने आप में ही एक डेंजर जोन क्रिएट करने वाला शब्द है। तो आज का विषय रहेगा शुद्ध अहंकार और अशुद्ध अहंकार के बीच में अंतर और इसकी प्राप्तियां और इसके नुकसान क्या क्या है। परंतु उससे पहले हम सभी को समझना है ये अहंकार आखिर है क्या चीज। जैसे हम सभी जानते हैं, समय अनुसार जो ये विशेष पैंडेमिक चल रही है हर जगहों पर, तो हर स्थान को इस प्रकार से बांट दिया गया है, डेंजर जोन और थोड़ा सा कम डेंजर जोन। डेंजर जोन में रहने से हम कितने असुरक्षित हैं और कम डेंजर जोन में रहने से हम कितने सुरक्षित हैं, ये हम सभी अनुभव कर सकते हैं। तो क्यों ना आज के जो ये विशेष टॉपिक लिया गया है अहंकार, इसको भी हम थोड़ा समझें, अनुभव करें। इससे हमारे होने वाले जो प्राप्ति कहिए या नुकसान कहिए, इसके बारे में समझें। तो शुरू करने से पहले इस विषय के ऊपर एक प्रेरणादायी कहानी कहिए या एक कहावत, उससे हम शुरू करते हैं। कहा जाता है, कंठ दिया कोयल को परंतु कोयल से रूप छीन ली, रूप दिया मोर को परंतु मोर से इच्छाएं छीन ली, इच्छाएं दी मनुष्य को परंतु मनुष्य से संतुष्टता छीन ली, और संतोष दिया संतों को परंतु संतों से क्या छीन ली होगी? ये सारा संसार ही छीन लिया। ये एक कहावत है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अहंकारी होता है उसे लगता है वही सब कुछ है, सामने वाला उसके आगे कुछ भी नहीं है, वही सब कुछ कर सकता है। परंतु ये सोच रॉन्ग है। तो शुद्ध अहंकार और अशुद्ध अहंकार में अंतर क्या है? अहंकार परमात्मा कहते हैं हमें अवश्य रखना है, परंतु शुद्ध अहंकार में रहना है। अशुद्ध अहंकार कदापि नहीं रखनी है। परंतु ये शुद्ध अहंकार है क्या चीज, उसे भी तो हमें समझना और परखना पड़ेगा। तो शुद्ध अहंकार को समझने के लिए और शुद्ध अहंकारी बनने के लिए, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कॉन्फिडेंस, कि फलाने के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, निर्भय है, वो कोई भी कार्य को करने की उसके अंदर क्षमता है, विल पावर है। और शुद्ध अहंकार को हम किस प्रकार से समझें, उसके लिए स्पिरिचुअल रीति हमें थोड़ा सा इस बात को समझना होगा कि जब भी कोई व्यक्ति अहंकारी होता है तो वो किसी ना किसी के आधार से वो अहंकारी बनता है। दैट मीन्स आज अगर उस व्यक्ति के पास अच्छा रूप है तो वो अपने रूप के आधार पर वो अपने अहंकार को व्यक्त करता है कि मैं बेस्ट हूं, फलाने फलाने मेरे सामने कुछ भी नहीं है। आज अगर किसी के पास पर्याप्त मात्रा में धन रहता है तो उसे लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे इसके सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी रीति शुद्ध अहंकारी बनना हमें बहुत आवश्यक है, और शुद्ध अहंकारी बनने के लिए आधार हमें रखना है एक परमपिता परमात्मा, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी, उसके साथ हमारा कनेक्शन रहे। उस आधार पर जब हम सोचते हैं मेरा साथी कौन है, स्वयं भगवान मेरा साथी है, भगवान का हाथ मेरे सिर माथे पर है। जब हम इसी शुद्ध नशे में रहते हैं तो अवश्य हमारे चरित्र के द्वारा एक निर्माणता झलकती है, एक
रहम दिल होने का हम सबूत दे सकते हैं। वैरस अगर हमारे अंदर अशुद्ध अहंकार रहता है तो उसका आधार क्या रहता है? किसी का रूप या रंग, वो सोचते हैं वही सबसे बेस्ट है, या किसी के पास अच्छी पहचान है, फलाने उनके कॉन्टेक्ट्स में है तो वो बहुत अच्छे पद पोजीशन पर है। उस अहंकार के नाते भी हम समझ लेते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो ये हम सभी ने पहले सुना, ये प्रेरणादायक जो एक कहावत थी कि कोयल के अंदर भले ही कंठ तो सुमधुर था परंतु रूप छीन ली गई, उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर इच्छाएं तो दी है परंतु मनुष्य के अंदर से संतुष्टता का गुण छीन लिया गया है। और ये संतुष्टता का गुण, सामना करने की शक्ति का जो ये क्वालिटीज है, ये जितने भी स्पिरिचुअल क्वालिटीज हैं, ये अभी हमें अपने जीवन के अंदर कमाई करना अर्थात इनकम करना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज हमारा जीवन भी, हमें लगेगा कि हम भले ही हम कितने अहंकारों से हम आगे बढ़ते जाएं, परंतु उससे हम संतुष्टता कहिए जीवन के अंदर, वो हम प्राप्ति नहीं कर सकते। और जहां संतुष्टता नहीं है, खुशी नहीं है, वो जीवन जीवन ही क्या है? और संतुष्टता और खुशी का गुण ना होने का जो आज हम सभी अपने बीच में रिजल्ट देख रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां आज हम सभी को हो रही है। मानसिक प्रॉब्लम से लेकर के हमारी शारीरिक प्रॉब्लम तक, चाहे वो थायराइड हो, बीपी हाई होना हो, या तरह तरह के जो शारीरिक प्रॉब्लम से भी हम ग्रसित हो रहे हैं। क्योंकि इसमें जो हमारे अंदर शरीर में जो ग्रंथियां हैं, उस ग्रंथियों में जब अप्स एंड डाउन होता है तो ही बीमारी प्रकट होती है। और शारीरिक ग्रंथियां हम कैसे बैलेंस कर सके? जब हम अपने मानसिक सोच को हम बैलेंस करने की क्षमता हमारे अंदर आवेगी। तो मानसिक सोच को बैलेंस करने की क्षमता के लिए आज का जो हमारा विशेष टॉपिक है, यह है अहंकार के ऊपर। ये भी कम नहीं है। अहंकार के वश हम कई बातों को अपने मन के अंदर रख देते हैं। अगर आज अहंकार रूपी इस डेंजर जोन को हम क्रिएट ना करते तो शायद हम अपने जीवन के अंदर और तरक्की कर सकते थे। कई लोगों का ऐसा अनुभव है, लेकिन सिर्फ एक अहंकार की वजह से उसने फलाने से बात बंद कर दी, फलाने से कनेक्शन रखना बंद कर दिया, और देखो आज उसी काम के लिए उसे दर दर भटकना पड़ रहा है। वायरस अगर अहंकार नहीं होता तो वो चुटकी में अपना काम कर सकता था, फलाने से संबंध रखकर, फलाने का सहयोग लेकर, फलाने को स्नेह प्यार देकर। तो अगर हम सभी इस अहंकार रूपी इस डेंजर जोन के और भी गहराइयों में जाए तो पाएंगे कि ऐसे बहुत सारे केसेस है हमारे परिवार के अंदर जो सिर्फ एक अहंकार से ही शुरू होता है और वो समाप्त होता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। चाहे वो हमारी तन की शक्ति हो, मन की जो भावनात्मक विचारे है, या आपसी संबंधों में जो एक मधुरता होनी चाहिए, वो जब सब खत्म हो जाता है तब कई बार जाकर एहसास होता है शायद काश मैं उस समय ऐसा करता, काश मैं ऐसा करती तो हमारा ये संबंध कितना सुमधुर हो सकता था। तो क्यों ना समय से पहले या समय रहते हम सभी इस अहंकार रूपी अवगुण के ऊपर थोड़ा एनालिसिस करें, विश्लेषण करें इसका, और शुद्ध अहंकार में रहने के लिए हम आधार बनाएं एक वर्ल्ड ऑलमाइटी को। और एक वर्ल्ड ऑलमाइटी को जब हम आधार बनाएंगे तो हमें यह समझना होगा जब उस ऑलमाइटी के अंदर क्या क्या गुण है।
तो कहते हैं उस ऑलमाइटी के अंदर सबसे पहला गुण है कि वो निरअहंकारी है। निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी, ये 3 गुण विशेष बताया जाता है परमपिता परमात्मा के लिए। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, निराकारी है वो, निर्विकारी है वो और निरअहंकारी है वो। तो जब हम अपना योग, मानसिक योग उस पिता के साथ रखना शुरू करते हैं तो पिता जैसा है, पिता का गुण भी हमारे अंदर आना लाजमी है। तो आज के सेशन में इतना ही है अहंकार के ऊपर। इस अहंकार रूपी अवगुणों के ऊपर आप सब भी थोड़ा एनालिसिस अवश्य करें इस लॉकडाउन के तहत, घर बैठे। और साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा शुद्ध अहंकार और अशुद्ध अहंकार के ऊपर, इसमें हम सब प्रैक्टिकल मेडिटेशन करेंगे, जिस मेडिटेशन के द्वारा हम अपने अंदर अशुद्ध अहंकारों को किस प्रकार से मार सकते हैं, अर्थात उन पर विजय पहनकर शुद्ध अहंकार को हम कैसे जनरेट कर सके, इसके ऊपर हमारा अगला सेशन रहेगा, मेडिटेशन का एक सत्र। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू।